हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेद ग्रोथ। इस वीडियो के अंदर हम जोमेटो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक के अंदर कल हमें 14% की तेज़ी देखने को मिली थी और आज स्टॉक के अंदर 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में जोमेटो एक स्टॉक है और कुछ लोगों ने आईपीओ में इसे बाय किया था, कुछ लोगों ने आईपीओ के बाद इसे बाय किया था। बहुत सारे लोग स्टॉक में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो क्विकली हम स्टॉक के बारे में जानते हैं कि किस तरह से इसके फंडामेंटली और टेक्निकली हमें किस तरह से यहाँ पे लग रहा है। जोमेटो स्टॉक प्रेजेंटली 69 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें 4% की गिरावट देखने को मिली है। कल स्टॉक के अंदर हमें 14% के अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला था। अगर स्टॉक की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। स्टॉक बिल्कुल भी यहाँ पे ओवरबॉट जोन में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक ऑनलाइन सर्विस है, फूड डिलीवरी करती है, एक लार्ज कैप ये स्टॉक है। अगर इसकी मार्केट कैप देखते हैं तो यहाँ पे 16,690 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है। अगर देखेंगे प्राइस इसकी 69, बहुत ही 100 के अंदर इसकी प्राइस है, लेकिन इसकी मार्केट कैप बहुत बड़ी है। एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। अगर इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं, कंपनी अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे इस साल के अंदर का टोटल रेवेन्यू के अंदर हमें रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। अगर ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे हमें माइनस में दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे नेट इनकम भी माइनस में दिख रहा है। कंटिन्यू लगातार यहाँ पे माइनस में इनकम, अपना नेट इनकम दिखा रही है। तो फंडामेंटली उतनी अच्छी नहीं कहूँगी मैं इस कंपनी को, क्योंकि फाइनेंशियल में कंपनी निगेटिवली बहुत सालों से कंपनी निगेटिव में ही चल रही है। अगर प्रमोटर की बात करते, प्रमोटर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। अगर म्यूचुअल फंड की 4%, एफ आई एस की 34, डी आई एस की 34%, एफ आई एस की 25% यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है और रिटेलर की 35%। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे रिटेलर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। तो रिटेलर के पास 35% का स्टेक इस कंपनी का होल्ड कर रहे हैं, 34% स्टेक डी आई एस होल्ड करे और 25% यहाँ पे एफ के हाथ में है। तो कंपनी के अंदर हमें अगर देखेंगे आज 4% की गिरावट भी देखने को मिली है, कल 14% की तेजी भी देखने को मिली है। तो एक दिन बहुत ज़्यादा तेजी, एक दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट। तो क्विकली हम चार्ट देखेंगे, टेक्निकली कुछ पैटर्न दिख रहे हैं क्या स्टॉक के अंदर बाय करने के लिए, या तो क्विकली हम चार्ट देखते हैं यहाँ पे जोमेटो का। यहाँ पे मैंने जोमेटो का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगा। तो जैसे कि कंपनी की लिस्टिंग होने के बाद कंपनी में कंटिन्यू यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें जोमेटो के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे गिरावट होने के बाद फिर से 80 के लेवल के आसपास स्टॉक यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, फिर इसी लेवल से यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस खाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, फिर इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल के यहाँ पे क्लोजिंग कल दी थी। जो 14% की तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी, लेकिन आज फिर 4% की गिरावट स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली है। अगर आप स्टॉक के अंदर अगर कल इस बड़ी तेजी के कारण अगर आप स्टॉक में बाय में है, तो जब तक ये रेंज देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टेंस के आसपास, यहाँ पे रजिस्टेंस खड़ा है मार्केट के अंदर, यहाँ पे रजिस्टेंस खड़ा है, रजिस्टेंस के आसपास एक रेंज मार्केट ने बना के रखी है। तो बहुत ही नैरो रेंज मार्केट के अंदर यहाँ पे जोमेटो के अंदर हमें देखने को मिली है। इस रेंज के ऊपर यहाँ पे कैंडल बाहर क्लोज किए है, लेकिन फिर से गिरावट आई है। अगर इस स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो स्टॉक ने फिर से इस रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए। फिर से स्टॉक इस रेंज के अंदर अगर आ जाता है तो फिर से इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर बहुत ही छोटे एसएल के साथ अगर आपको कामकाज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसी कैंडल का, इसी ग्रीन कैंडल के लो का आप एसएल लगा के आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। आगे के फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 90 का, सेकंड 100 का। ये दो टारगेट अगर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर ए ब्रेकआउट फेक नहीं होगा तो। और जो लोग स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो फिलहाल स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। हमें 75 या 80 के ऊपर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें क्लोज होती चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे कैंडल बनी है, बिल्कुल उसी तरह की कैंडल हमें 75-80 के ऊपर क्लोज होती हुई चाहिए, तभी हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 90, सेकंड 100 रह सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही नैरो रेंज के अंदर यहाँ पे कामकाज कर रहा है, बस इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये अपने रजिस्टर के आसपास रेंज बना रहे तो चांसेस वेरी है कि ये अपने रजिस्टर को ब्रेक
कर ले, लेकिन हम विदाउट कंफर्मेशन कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, स्पेशली जोमेटो जहाँ पे फंडामेंटल बहुत ही वीक लग रहे हैं, फाइनेंशियल बहुत ही वीक है इस स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक के अंदर हम सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट के लिए इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं कि क्विकली स्टॉक को बाय करके एक मोमेंटम लेके इस स्टॉक से हमें निकलना पड़ेगा। इस स्टॉक को लेके नहीं रखना है बिल्कुल भी, क्योंकि इस तरह के स्टॉक को लेके रखना मतलब बहुत ही खतरे से खाली नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप 75 या 80 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर लेती है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तभी इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। क्विकली चलो हम वीकली भी चार्ट देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पे हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या पॉजिटिव। तो अगर वीकली चार्ट पे भी वही सेम पैटर्न दिख रहा है जो हमने वन डे के चार्ट पे देखा था, जैसे कि यहाँ पे 75 के ऊपर हमें कैंडल क्लोज चाहिए, इसी से 75 से मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया है, लेकिन फिर से इस रेंज के अंदर ये कैंडल नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो आप जब तक इस 75 के ऊपर कैंडल नहीं क्लोज कर ली थी तब तक कोई इस स्टॉक में हम नहीं बाय कर सकते। 75 के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो डेफिनेटली 90 और 100 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और जिन लोगों ने स्टॉक को बाय किया है डेफिनेटली इसी ग्रीन कैंडल के लो के एसएल के साथ आप बने रह सकते। अगर ये लो ब्रेक हो जाते तो डेफिनेटली स्टॉक फिर से अपने नीचे की, अगर यह इस लो को देखते हैं तो फिर से 40 के आसपास स्टॉक हमें आता हुआ दिख सकता है। तो इस कैंडल में एंट्री की तो डेफिनेटली इसी कैंडल का लो का आपको ऐसे लगाना है। 60 के ऊपर अगर किसी ने बाय किया है तो 60 के एसएल के साथ यहाँ पे बने रह सकते। 60 के नीचे स्टॉक गिर जाता है तो स्टॉक 40 तक जा सकता है, यहाँ तक का लो स्टॉक फिर से अपने बॉटम को टेस्ट कर सकता है। तो जोमेटो के फंडामेंटल बहुत ही वीक है, स्टॉक को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे आप बाय मत कीजिए। बस एक मोमेंटम लेने के लिए स्टॉक को बाय कीजिए, वो भी फुल कंफर्मेशन के साथ, एक ब्रेकआउट के साथ आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से हमें एनालिसिस करना चाहिए, हम किन किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री करने से पहले आपका एसएल कहाँ पे होगा, क्या सच में स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हुआ है कि, सिर्फ एक दिन की तेज़ी को देख के स्टॉक को बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से निफ्टी अपने हाई के आसपास ट्रेड करे, अगर और एक निगेटिव न्यूज़ भी मार्केट के अंदर चल रही है, जो ईरान के ऊपर वहाँ पे हमले की बात हुई, अगर कोई भी निगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर गिरावट आ जाती है तो सबसे पहले यही स्टॉक होते हैं जो पिटना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब गिरावट यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो इसीलिए फुल कंफर्मेशन के साथ किसी भी स्टॉक को बाय करे, स्ट्रिक्टली एसएल के साथ बाय करे। अगर 75 के ऊपर अगर स्टॉक को बाय करे तो 70 का एसएल लगा के, 5 पॉइंट का एसएल लगा के आप 1:2 का यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। ग्रीडी मत होना स्टॉक के अंदर। अगर आपने 75 के ऊपर बाय किया है तो 90 के आसपास आपको यहाँ पे अपने हाफ काउंटर को बुक करना है और फिर अपने एसएल को ट्रेल करते हुए 100 तक जाना है। अगर आपने ट्रेलिंग एसएल अगर हिट हो जाते तो उस स्टॉक से निकलना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।